राधे राधे मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और सही मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे। गीता में श्री कृष्ण की वाणी हमें अर्जुन को धर्म कर्तव्य और जीवन की उच्चतम शिक्षाएं देती हैं। यह ग्रंथ हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने और परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। गीता का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और असफलताओं को नए अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही हम जीवन में साहस, संतुलन और आत्मविश्वास के महत्व को भी समझते हैं, जो हमें सफल और सुखी जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई बार अच्छे विचार इसलिए नहीं आते क्योंकि हम अनावश्यक बातों में उलझे रहते हैं। दूसरों की बातें, दुनिया की अफवाहें, छोटे मोटे झगड़े और रोजाना की तुच्छ चिंताएं, इन्हें हटाना सीखो। अपने मन को उस दिशा में ले जाओ जहां उसे सुकून मिलता है। ध्यान, नाम, जप, सरल प्रार्थना, यह सभी संगीत सवाहम मन को निर्मल रखने के साधन है। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लो। हर सांस पर सरल शब्दों का ध्यान करो। श्री सांस में और कृष्ण सांस बाहर करते समय यह तुम्हारे पूरे दिन की संगीत उस नींव तय करेगा। हर दिन कम से कम एक बार किसी के लिए सच्ची शुभकामना करो। किसी अजनबी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो, हे प्रभु, इस जीव का कल्याण हो। इसे मन में ध्यान पूर्वक दोहराओ। यदि कोई घटना दर्द देती है तो उसे बार बार याद मत करो। इसके बजाय उस अनुभव से मिली सीख को लिख लो। सीख पर ध्यान दो, गलती पर नहीं। शाम को सोने से पहले दिन के 3 अच्छे पल याद करो। किसी की मुस्कान, किसी की मदद या अपनी कोई छोटी सफलता। धन्यवाद कहो जब मन अशांत हो। थोड़ा समय निकालकर केवल 5 मिनट सांस पर ध्यान करो। गहरी सांस लो, छोड़ो और किसी एक स्नेहिल वाक्य का स्मरण करो। हे प्रभु, तू मेरे साथ है। यह अभ्यास सरल है पर असर गहरा है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता बदलने लगेगी और जब विचार बदलेंगे तो कर्म और परिस्थितियां भी परिवर्तित होंगी, क्योंकि विचार वही बीज हैं जिनसे भविष्य अंकुरित होता है। एक और बहुत जरूरी बात, दूसरों को क्षमा करना सीखो। यह क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब किसी को माफ करते हो तो दिल हल्का होता है और हल्के मन में अच्छे विचार पनपते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति के संगीत व्यवहार को भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर का बोझ छोड़ दो। ऐसा करने से तुम अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र हो जाते हो और जीवन के नए अवसरों के लिए खुल जाते हो। कभी कभी लगता है कि अच्छा सोचने के लिए बड़ा संदर्भ चाहिए, कोई विशेष स्थान, गुरु या स्थिति, पर सच्चाई यह है कि केवल एक छोटा सा कदम ही पर्याप्त है। नियत को सही करो। हर सुबह पहला वाक्य बदल दो, हे प्रभु, आज मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा। यह छोटा सा संकल्प पूरे दिन की दिशा बदल देता है और लगातार करने से यह आदत संगीत बन जाती है। ध्यान रहे, अच्छे विचार तभी टिकेंगे जब अभ्यास से पुष्ट किए जाए। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए छोटे छोटे कार्य करो जो अच्छे विचारों को पुष्ट करें। किसी की मदद करो, किसी की बात ध्यान से सुनो, किसी के लिए एक प्यारा संदेश भेजो। जब बाहरी दुनिया में प्रेम फैलाओगे, भीतर भी प्रेम बढ़ेगा। यह चक्र स्वाभाविक रूप से चलता है। एक और सरल उपदेश, अपनी स्मृतियों का चयन करो। हम हर घटना को बराबर महत्व देते हैं, पर मन वही चुनता है जिसे बार बार याद रखते हैं। इसीलिए जानबूझकर उन पलों, संगीत को चुनो जो तुम्हें उन्नत बनाते हैं। प्रेम के क्षण, मदद के पल, ईश्वर की कृपा के समय प्रतिदिन कम से कम एक बार उन पलों को याद करो और उनका धन्यवाद करो। इससे विचार, करुणा और आभार से भर जाएंगे। जब बाहरी बातें परेशान करें तो अपने आप से पूछो, क्या इसने मेरे भीतर कोई जगह बनाई है? यदि नहीं तो उसे बाहर निकाल दो। किसी की नकारात्मक बातें तभी चोट पहुंचा सकती हैं जब तुमने अंदर उसे स्थान दे दिया हो। इसीलिए अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ाओ। जब तुम महसूस करो कि कोई विचार तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे बिना रोक टोक जाने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यह एक सरल पाठ है जिसे मैंने हमेशा सहज रखा है। हर दिन खुद से कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रकाश के योग्य हूं, मैं श्री कृष्ण की दयालु दृष्टि का पात्र हूं। यह वाक्य शुरू में शर्मिंदगी की पैदा कर सकता है, पर बार बार कहने से यह आत्मा में उतर जाता है। आत्मविश्वास वही दीपक है जो हर नकारात्मकता के अंधकार को मिटा देता है। तुम्हारी चुनौतियां, दर्द और असफलताएं केवल तुम्हें तोड़ने
संगीत के लिए नहीं आई हैं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने, सोच की परीक्षा लेने और भीतर छिपी दिव्यता को बाहर लाने आई है। इसलिए जब भी कठिन समय आए उसे एक परीक्षा समझो। क्या उस समय भी तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो? क्या उस अंधेरे में भी किसी के लिए दीपक जलाने की इच्छा रख सकते हो? अगर हां, तो तुम वही भक्त हो जिसकी श्री कृष्ण बात करते हैं। अंत में कुछ सरल बातें संक्षेप में दोहराता हूं, ताकि तुम रोज अपना जीवन इन्हीं के अनुसार ढाल सको। याद रखो, विचार बीज हैं और अच्छे विचार अच्छे फल देंगे। क्षमा करो खुद को और दूसरों को माफ करो, यह मन हल्का करता है। त्याग सीखो, जो बोझ है उसे छोड़ दो। त्याग से नई सृजनात्मकता जन्म लेती है। स्मृति बदलो, दुख की जगह प्रेम के पल याद करो। सुबह का पहला विचार पवित्र रखो, तभी दिन उसी पवित्रता में ढलता है। सांस का अभ्यास करो, गहरी सांस लो और श्री कृष्ण का ध्यान करो, इससे मन शांत होता है। मुस्कान को साधना बनाओ, कठिन समय में भी मुस्कुराओ, यह मन का परिवर्तन है। दूसरों के लिए शुभ कामना करो, निस्वार्थ शुभकामना से मन निर्मल होता है। आभार करो, हर शाम दिन के 3 अच्छे पलों का धन्यवाद करो। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके खुद को दुखी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की चमक देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी संगीत कम है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के मार्ग की नकल करना नुकसानदेह है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, अपने रास्ते पर चलना और गिरना भी सम्मानजनक है। तुलना बंद करने का अर्थ यह नहीं कि तुम बेहतर नहीं बन सकते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी क्षमता और अपने कर्म पर ध्यान दो। जब तुलना बंद कर दोगे, मन खाली होगा और उस खालीपन में श्री कृष्ण की स्मृति सहज रूप से आती है। फिर विचार अपने आप दिव्य बनते हैं। अच्छे विचार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें अभ्यास और साधना से प्राप्त करना पड़ता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान तब मिला जब उसने पूर्ण समर्पण किया। समर्पण का अर्थ है मन खोलकर ईश्वर पर छोड़ देना और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं श्री कृष्ण के योग्य विचार रख रहा हूं? अगर हां, तो तुम्हारा जीवन गीता जैसा बनेगा। अगर नहीं, तो धीरे धीरे अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। हर विचार एक बीज है। अगर द्वेष, जलन या असुरक्षा का बीज बोओगे तो भीतर विषैले पेड़ उगेंगे, पर प्रेम, करुणा और भरोसे के बीज बोओगे तो मन में हरियाली और शांति फैल जाएगी। इसलिए ध्यान रखो कि हर दिन तुम अपने मन में संगीत कौन से विचार बोते हो। जैसे माली कांटों को काटकर जमीन तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें भी नकारात्मक सोच को पहचान कर हटाना होगा। अगर तुम खुद को नीचा आंकते हो तो तुम श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई आत्मा की अस्मिता का अपमान कर रहे हो। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वह शाश्वत है। इसलिए अपनी गरिमा को पहचानो और खुद को दोष देने की आदत छोड़ो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, किसी की मदद करते हो या बिना अपेक्षा के प्रेम देते हो, तब मन में अच्छे विचार जन्म लेते हैं और वे स्थायी बनते हैं। जब तक इंद्रियां मन पर शासन करती हैं, विचार टिकते नहीं, पर जब मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब विचार निर्मल हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी दृष्टि, वाणी और श्रवण पर संयम रखना होगा। जो तुम देखते हो वही संगीत मन में घर करेगा, जो सुनते हो वही विचार बन जाएगा। इसीलिए अपने आसपास के वातावरण का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। मौन की साधना विचारों को शुद्ध करती है। कुछ देर एकांत में बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करो, उनके चरणों की शीतलता महसूस करो और उनके कहे शब्द मैं तुम्हारे साथ हूं को अपने भीतर गूंजने दो। मौन में जब मन कृष्ण से संवाद करता है, तब विचार शब्द नहीं रहते, वे भक्ति बन जाते हैं। इसीलिए रोज थोड़ा समय निकालकर शांत बैठना अत्यंत लाभकारी है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हो, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, तब मन अपने आप निर्मल हो जाता है। ऐसी सेवा से तुम्हारे विचारों में पवित्रता आती है और भीतर वही चेतना उतरती है जो श्री कृष्ण की चेतना है। सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर नकारात्मक खबरें पढ़ने से पहला विचार अशांत हो जाता है, पर अगर पहले क्षण में तुम्हारा हृदय श्री कृष्ण के नाम से भरा हो और तुम दिन का समर्पण कहो, हे माधव, आज दिन आपके चरणों में समर्पित है, तो पूरा दिन पवित्र विचारों से भर जाएगा। यह कोई दिखावे की पूजा नहीं है, बल्कि सरल, शांत, सच्चा भाव है जो मन को निर्मल करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह विचार दृढ़ हो जाए कि मैं अपने कर्तव्य में डगमगाऊंगा नहीं, चाहे जो भी हो, तब मन स्वाभाविक रूप से अच्छे विचारों की ओर झुकता है। यहां धैर्य बहुत जरूरी है। जीवन में दुख और बाधाएं आएंगी, ये निश्चित है, पर धैर्य से लड़ने पर मन उज्जवल रहता है।
जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, क्या होगा अगर हार गया या अगर सब कुछ गलत हो गया, तब उस पल श्री कृष्ण का स्मरण करो। कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपना भय, मेरी कमजोरी, मेरा अंधकार सौंपता हूं। और देखो, उस वक्त भीतर भी तो संगीत शांति फैल जाएगी। यह अभ्यास बार बार करना चाहिए। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और नकारात्मकता कम हो जाएगी। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो एक अच्छा विचार जन्म लेता है। क्षमा से मन का भीतर का बोझ हल्का होता है। श्री कृष्ण ने लोगों को दोष देकर नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलकर समझाया। दोष ढूंढने से नकारात्मकता बढ़ती है, पर किसी में अच्छाई खोजने से नजरिया बदलता है। और तुम भी अच्छा बनते हो। तुम किसके साथ बैठते हो, क्या सुनते हो, यह तय करता है कि तुम्हारे विचार कैसे होंगे। सच्ची संगति वह है जहां विचार ऊंचाई पर जाते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। ईश्वर की चर्चा में दो आत्माएं जब लीन होती हैं तो उस संवाद में स्वयं प्रभु उपस्थित होते हैं। इसलिए अच्छे सखाओं और सत्संग का चुनाव करो। आभार व्यक्त करना भी अच्छे विचारों को बढ़ाता है। सुबह उठकर आंखें खोलकर धन्यवाद कहना। धन्यवाद प्रभु, आपने एक और दिन दिया। यह छोटा सा भाव तुम्हारे भीतर सौम्यता का बीज बो देता है। आभार से मन सकारात्मक बनता है और विचार निर्मल होते हैं। हर बार जब तुम अहंकार की बजाय विनम्रता, संगीत अपनाते हो, तब मन सहज और शुद्ध बनता है। अहंकार से विचार कठोर और बंद हो जाते हैं, पर विनम्रता से वे सज्जन और नरम बनते हैं। जब तुम चोट खाने के बावजूद किसी को माफ करते हो या अपने गुस्से को संयम में बदलते हो, तब भीतर का परिवर्तन शुरू होता है। यह बदलाव धीरे धीरे स्थायी बनता है। विचारों को बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत तप है। हर दिन छोटी छोटी जीतें होती हैं। जब तुम गुस्से पर नियंत्रण पाते हो, अहंकार के बजाय सेवा चुनते हो, दूसरों को बिना स्वार्थ प्रेम देते हो, हर बार तुम्हारी आत्मा विकसित होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं जब उन्होंने किसी आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ते देखा। यही सच्चा ध्यान और वास्तविक सेवा है। जो चीजें तुम पढ़ते और देखते हो, उनका चयन सोच समझ करो। अश्लीलता, झूठी चमकदमक, संगीत या वे बातें जो भीतर हलचल पैदा करती हैं, उनसे दूरी बनाओ। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। बुरी बातें कहने से पहले सोचो, क्या यह किसी के लिए लाभकारी है। सुनने में भी संयम अपनाओ। बेकार की चर्चा और अफवाहें मन को गंदा करती हैं। रोजाना आधा घंटा मौन बैठने की कोशिश करो। शुरू में 5 से 10 मिनट से आरंभ कर सकते हो। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन की परतें धीरे धीरे साफ होती हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना। ब्रीथिंग एक्सरसाइज तनाव कम करती है और विचार शांत होते हैं। जब इस ध्यान को श्री कृष्ण की स्मृति से जोड़ते हो तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। सेवा महान काम करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बनती है। किसी को पानी देना, किसी का बोझ हल्का करना, किसी को मुस्कान देना, यह सब कर्म मन को निर्मल बनाते हैं। कहते हैं, माता पिता को चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है, और ऐसी चोट का कोई इलाज नहीं होता सिवाय उस क्षण के जब ईश्वर किसी टूटे हुए दिल को फिर से अपने आंचल में भर ले। यह कहानी सिर्फ 2 बुजुर्ग माता पिता की नहीं, यह कहानी है उन अनगिनत माँ बाप की जो उम्र ढलने पर अपने ही घर में पराये हो जाते हैं। जो यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक आईना है जिसमें हर वह इंसान अपना चेहरा देख सकता है जो कभी माँ बाप के दिए हुए प्यार को हल्का समझ बैठता है। आगे जो होने वाला है वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देगा और शायद आपको पहली बार माँ और पिता की उस अटूट ममता का एहसास कराएगा जो धोखे के अंधकार में भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं छोड़ती। तो आइए दिल को थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती या महसूस की जाती है, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती है। और जो इसे सच में महसूस कर लेता है वह जिंदगी भर अपने माता पिता की आंखों में दुख नहीं आने देता। मित्रों, सोचिए, एक माँ जिसने अपने लव से अपने बच्चे को पाला और एक पिता जिसने तपती धूप में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए हमेशा छाया बनकर खड़ा रहा। अगर आज वही माँ बाप अपने ही घर से निकाल दिए जाए तो यह सिर्फ एक घटना नहीं होती, यह समाज की सबसे भयावह और सबसे शर्मनाक तस्वीर बन जाती है। दोस्तों, क्या कभी मन में यह सवाल उठा है कि जब एक बूढ़ी माँ से उसका ही बेटा कह दे कि अब आप किसी वृद्धाश्रम में जाकर रह लीजिए, तब उस माँ की आंखों में कैसी पीड़ा उतर आती होगी। क्या उस पिता का दिल पत्थर का होता है जो उस क्षण बिल्कुल नहीं टूटता जब बहू यह कहती है कि अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं और आपको इस घर से जाना ही होगा।
यह किसी एक घर की कहानी नहीं बल्कि उस संस्कृति पर गहरी चोट है जिसने मातृदेवो भव और पितृदेवो भव जैसे पवित्र मंत्रों को जन्म दिया था। लेकिन जब हालात इतने कठोर हो जाए कि बेटे बहू ही अपने माता पिता को घर से बाहर करने पर आमादा हो जाए, तब माता पिता क्या करें? क्या वे चुपचाप अपने ही घर की चौखट छोड़ दें या फिर ऐसा निर्णय लें जिससे उनका जीवन दोबारा सम्मान, आत्मबल और आत्मसम्मान से भर सके? आज चर्चा उन 3 जरूरी कार्यों की है जिन्हें हर माता पिता को समय संगीत रहते पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जीवन की अंतिम अवस्था केवल निर्भरता में ना बीते बल्कि गरिमा और सुरक्षा के साथ बीते। क्योंकि उम्र चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए, सम्मान का अधिकार हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह केवल सलाह नहीं बल्कि उन सभी माता पिताओं के लिए एक गूंजती हुई पुकार है जो अपने बच्चों से केवल प्रेम और आदर चाहते हैं परंतु बदले में उपेक्षा और दूरी पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वे 3 महत्वपूर्ण कदम जो हर माँ बाप को तब अवश्य उठाने चाहिए जब बेटे बहू का व्यवहार घर से निकालने तक पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया एक पल ठहर कर इस बात को मन से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान, कथा या सत्संग को बीच में छोड़ देता है वह अनजाने में भी पाप का भागी बन जाता है। अधूरी कथा केवल कहानी नहीं रहती बल्कि अधूरी आहुति के समान बन जाती है जो यज्ञ को पूर्ण होने से रोक देती है और पुण्य के स्थान पर दोष का कारण बन जाती है। इसलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जहां भगवान का नाम उच्चारित होता है वहीं से संगीत, सौभाग्य, शांति और धर्म की राह प्रारंभ होती है। अब आरंभ होती है आज की यह अद्भुत कथा जिसे केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में उतारना भी आवश्यक है। घर के एक शांत कमरे में पुरानी संगीत, दीवार पर टंगी घड़ी की टिकटिक ही जैसे समय का एकमात्र संगीत बन गई थी। प्रेमनाथ जी बार बार तेज खांसी से जूझ रहे थे और हर बार खांसते समय उनका कमजोर शरीर और अधिक कांप उठता था। यह दृश्य देखकर माया जी का मन बेचैन हो उठा। वह तुरंत रसोई की ओर गई, स्टील के गिलास में संगीत पानी भरा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वापस कमरे में आई। गिलास पति के हाथ में देते हुए उन्होंने धीमी चिंता भरी आवाज में कहा, लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है। प्रेमनाथ जी कुछ कहना चाहते थे परंतु गले से शब्द ही नहीं निकल पाए। माया जी ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। वे धीरे से बोली, आपको दवा की जरूरत है, लेकिन दवा तो बहू की अलमारी में रखी है। यह कहते हुए वह सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। रसोई के पास पहुंचकर उन्होंने बहू सरिता को आवाज दी, बेटा जरा सुन, तेरे बाबूजी की खांसी बहुत बढ़ रही है। क्या कल बाजार से उनकी दवा ले आई थी? लेकिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो दीवारें भी छावनी जवाब देने से डर रही हों। थोड़ी घबराहट के साथ माया जी बहू के कमरे तक पहुंची और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। सरिता, बेटा दरवाजा खोल। अंदर से करवट लेने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद सरिता ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। उसकी आंखें आधी बंद थीं और आवाज में खींच भरी हुई थी। क्या बात है माँ जी? उस बूटी को करी दी। सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हैं? सोने भी नहीं देती। माया जी थोड़ा घबरा गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, बेटा क्या तू कल बाजार से तेरे बाबूजी की दवा लाई थी? उनकी खांसी रुक ही नहीं रही। सरिता ने आंखें मली और चिड़चिड़े स्वर में बोली, नहीं लाई। मुझे कहां इतना समय मिलता है, घर के इतने काम होते हैं, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है क्या? यह सुनते ही माया जी का चेहरा बुझ गया, होंठ सूख गए, आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे से सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वापस लौट आई। भीतर से उनका मन टूट चुका था। वह चुपचाप रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर नजर डाली। बर्तन वैसे ही पड़े थे, चूल्हा ठंडा पड़ा था और वहां की खामोशी उनके दिल की खामोशी जैसी लग रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने अदरक वाली चाय बनाई और पति को थमाते हुए बोली, ये लीजिए, अदरक की चाय बनाई है, शायद इससे खांसी में थोड़ा आराम मिल जाए। प्रेमनाथ जी सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि माया की आंखों में अपमान की चुभन है, लेकिन दिल में सेवा की लौ अभी भी जल रही है। मगर वे स्वयं भी असहाय थे क्योंकि उनका शरीर अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगा था। दोपहर के 2 बजे बज चुके थे और दोनों पति पत्नी सुबह से भूखे बैठे थे। सामान्यतः बहू 1 बजे तक खाना दे दिया करती थी, परंतु आज ना कोई आवाज आई और ना ही कोई थाली। माया जी बेचैन हो उठी क्योंकि प्रेमनाथ जी की तबीयत और बिगड़ रही थी। वह फिर साहस जुटाकर बहू के पास गई और धीमे स्वर में बोली, बेटा आज खाना नहीं दिया,
बहुत देर हो गई है, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। सरिता ने गुस्से से जवाब दिया। माँ जी जब खुद कुछ कर नहीं सकती तो थोड़ा इंतजार करना सीखिए। यह घर है, कोई होटल नहीं, और मैं आपकी नौकरानी भी नहीं हूं। यह सुनकर माया जी की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा अगर तुझे मेरा रसोई में आना अच्छा नहीं लगता तो साफ बता दे, और तेरे बाबूजी इस उम्र में आखिर क्या काम करेंगे। इस पर सरिता तंज कसते हुए हंस पड़ी और बोली, थे नौकरी थोड़ी कह रही हूं माँ जी, लेकिन घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। माया जी चुप रही क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने एक भी शब्द और कहा तो शायद खाना भी ना मिले। थोड़ी देर बाद सरिता आई और बिना कुछ बोले रात की बची सब्जी और बासी चावल उनके सामने रख गई। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर नजर थाली पर नहीं बल्कि अपमान पर टिक गई थी। फिर भी धर्म निभाते हुए उन्होंने उस बासी भोजन को भी प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। आंखों में आंसू थे और मन में बेटे आकाश की याद। अगले दिन माया जी ने पुराने बैग में रखी एक डायरी निकाली, कांपते हाथों से बेटे आकाश का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में बोली, हेलो बेटा। उधर से आकाश की चिंतित आवाज आई, माँ इतनी सुबह फोन क्यों किया, सब ठीक तो है ना। माया कुछ कह पाती, उससे पहले ही सरिता ने झटके से फोन छीन लिया और तेज स्वर में बोली, अरे माँ जी आकाश को क्यों परेशान कर रही है। मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद बात करवा दूंगी। फिर वह बनावटी मुस्कान ओढ़कर बोली, आकाश माँ जी को आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है माता पिता भी धीरे धीरे बच्चों की तरह हो जाते हैं ना। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सरिता तुम ठीक कह रही हो, यह उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें इनका और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही फोन बंद हुआ सरिता का चेहरा तुरंत बदल गया और वह तीखे स्वर में बोली, कितनी बार कहा है कि हर छोटी बात पर आकाश को फोन मत किया करो, वह बहुत व्यस्त रहता है। माया जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह चुपचाप खड़ी रह गई। पूरे दिन अपमान का यह सिलसिला चलता ही रहा। रात होते होते फिर वही हुआ। बासी भोजन उनकी मेज पर ऐसे फेंक दिया गया जैसे कोई बड़ा एहसान किया जा रहा हो। दोनों वृद्ध पति पत्नी ने अपनी भूख के आगे दिल की पीड़ा को दबा लिया। संगीत। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज गूंजी, मां पिताजी देखिए मैं आ गया। माया जी चौंक उठी, जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, आकाश बेटा तू आ गया। आकाश ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और प्रेमनाथ जी के पास बैठकर पूछा, आप दोनों कैसे हैं, सब कुशल तो हैं। दोनों ने एक साथ कहा, हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन तू तो शनिवार को आने वाला था, आज अचानक कैसे। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, मां क्या केवल आपको ही मेरी याद आती है, मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती रहती है। पास ही एक मीटिंग थी तो सोचा आपसे मिलकर चला जाऊं, आपसे मिलकर मन को सुकून मिलता है। तभी सरिता भी कमरे में आई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, आप बिल्कुल चिंता मत किया कीजिए, मैं माँ जी और बाबूजी का पूरा रवैया से ध्यान रखती हूँ। आकाश हंसते हुए बोला, सरिता मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुम माँ और बाबूजी की सेवा बहुत अच्छे से करती हो। सरिता ने तुरंत चेहरे पर मीठी मुस्कान ओढ़ ली। यह सब सुनकर भी माया जी और प्रेमनाथ जी शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने मन का दर्द भीतर ही दबा लिया था। आकाश की आंखों में संतोष था, उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी और माता पिता के बीच प्रेम और सम्मान का रिश्ता बना हुआ है, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि यह सब केवल दिखावे का आवरण है। अगली ही सुबह आकाश वापस लौट गया। 4 दिन और बीत गए और आज फिर शनिवार आ गया। आज आकाश दोबारा आने वाला था। माया जी और प्रेमनाथ जी के चेहरों पर फिर से एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनका बेटा आने वाला था। हर शनिवार की तरह दोनों पति पत्नी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी संगीत, देर में पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे सरिता सामने आकर खड़ी हो गई। उसने तंज कसते हुए कहा, ओह कोई दाई थी आज तो माँ बाबूजी की जोड़ी बड़ी सजज कर तैयार हो गई है। कहीं फिल्म देखने का प्लान तो संगीत नहीं बना लिया आप दोनों ने। माया जी ने नम्र स्वर में कहा, बेटा आज शनिवार है, आकाश आने वाला है, इसलिए सोचा पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दे आए। यह सुनकर सरिता हल्के से हंसी और ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और भगवान नाराज हो जाए। प्रेमनाथ जी और माया जी ने मन ही मन भगवान ने कहा,
आय तिरन्हामा संगीत का नाम लिया और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मंदिर की ओर जाते हुए भी माया जी के कानों में बहू के ताने गूंजते रहे। उन्होंने धीरे से पति की ओर देखा और पूछा, सुनिए जी, क्या कभी हमारे आकाश को यह समझ आएगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? प्रेमनाथ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं माया, लेकिन सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। उसी शाम जब आकाश घर पहुंचा तो सरिता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, इतनी श्रद्धा से मेरा इंतजार कर रही हो सरिता। लेकिन सरिता ने कोई जवाब दिया। आकाश घबराहट में उसके पास गया और बोला, माताजी, क्या आपने यहां किसी बुजुर्ग दंपत्ति को देखा था? ये मेरे माता पिता हैं। सुबह मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। फूल बेचने वाली ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, यहां दिन भर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। मैं कैसे पहचानूं कौन आया था और कौन नहीं? यह सुनकर आकाश का दिल बैठ गया। तभी पास में दुकान बंद कर रहा एक दुकानदार बोला, भाई साहब, क्या कोई परेशानी है? आकाश ने तुरंत अपने फोन में तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, यह मेरे माता पिता हैं। सुबह मंदिर आए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं पहुंचे। क्या आपने इन्हें देखा है? दुकानदार ने ध्यान से तस्वीर देखी और बोला, हाँ, इन्हें मैंने सुबह यहां देखा था, लेकिन शाम के समय नहीं। यह सुनते ही आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, बस मेरे माँ बाबूजी सही सलामत मिल जाए। इसके बाद वह तुरंत बाइक घुमाकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही वह घबराए हुए स्वर में बोला, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। मंदिर गए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में पूछा, उनका नाम क्या है? आकाश ने कहा, मेरा नाम आकाश है, मेरे बाबूजी का नाम प्रेमनाथ और मां का नाम माया है। उसने तुरंत तस्वीर दिखाते हुए कहा, साहब, कृपया कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। आकाश भारी मन लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला और सामने सरिता खड़ी थी। उसने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई आपको, और मां बाबूजी कहाँ हैं? यह सुनकर आकाश की आंखें भर आईं और उसकी आवाज कांपने लगी। वह बोला, सरिता, मां बाबूजी कहीं नहीं मिल रहे। सरिता ने तुरंत घबराने का नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? लेकिन अब आकाश के पास कहने को कुछ नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जा गया। उसका मन भारी था और रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। यह सोचकर कि उसके माता पिता कहां होंगे, आकाश की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। उसकी पलकों पर बार बार माया जी और प्रेमनाथ जी की छवि तैरने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरे प्रभु समान माता पिता अभी कहां होंगे? क्या वे सुरक्षित संगीत होंगे? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? कहीं भूखे प्यासे तो नहीं होंगे? ऐसे विचार बार बार उसके दिल को तोड़ते रहे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मगर मन को जरा भी शांति नहीं मिली। तभी उसके मन में बीते दिनों की बातें उभरने लगी। उसे याद आया जब प्रेमनाथ जी ने स्नेह से कहा था, बेटा, अब तू यही नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे माँ बाबूजी को सकुशल मेरे पास लौटा दीजिए। उनके चरणों की धूल के बिना यह जीवन अधूरा है। दूसरी ओर सरिता को मानो किसी प्रकार संगीत की चिंता ही नहीं थी। वह आराम से गहरी नींद में सो रही थी, मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई, आकाश के मन में एक नया विचार जन्मा। उसे लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ अपने छोटे भाई यानी चाचा जी के घर चले गए हों। यह सोचते ही उसने एक पल भी देर नहीं की, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और घर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने बाइक की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया, तभी भीतर से सरिता की आवाज आई, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? जी, कम से कम चाय तो पीकर जाइए। आकाश ने गंभीर और चिंतित स्वर में पबंगई संगीत जवाब दिया, सरिता, मुझे लग रहा है कि शायद बाबूजी चाचा जी के यहां चले गए हों। मैं जाकर एक बार देख लेता हूं। सरिता ने उसके चेहरे की घबराहट को गौर से देखा, लेकिन उसके अपने चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वह बोली, लेकिन चाचा जी के यहां जाने की बात तो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। आकाश ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, पता नहीं सरिता, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता।
संगीत। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से घर से निकल गया। सड़कें अभी भी लगभग सुनसान थीं और सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। उसकी संगीत बाइक की आवाज उस शांत वातावरण को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते भर आकाश मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे भगवान, बस एक बार मेरे माँ बाबूजी को सुरक्षित मेरे पास लौटा दो। उसकी आंखों के सामने माँ माया की मुस्कुराती हुई छवि उभर आई। जब भी वह घर से निकलता था तो माँ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। उसे बाबूजी प्रेमनाथ की स्नेह भरी डांट भी याद आने लगी, बेटा थोड़ा आराम भी किया कर, हर समय काम के पीछे ही भागता रहता है। इन स्मृतियों ने उसके दिल को और भी बेचैन कर दिया। उसने बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही मिनटों में वह चाचा के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने गाड़ी रोकी और जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा जी दरवाजा खोलिए, उसने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, और से भी इतनी सुबह। दरवाजा खोलते ही चाचा ने आकाश को सामने खड़ा देखा और हैरानी से पूछा, अरे आकाश बेटा, इतनी सुबह यहां कैसे? आकाश ने घबराए हुए स्वर में पूछा, चाचा जी क्या माई और बाबूजी यहां आए हैं? चाचा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोले, हे महावश अब थे। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी प्रेमनाथ से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूं। यह सुनते ही आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में जैसे अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, 1 महीने से बाबूजी चाचा जी से नहीं मिले। रमेश चाचा ने उसके चेहरे की घबराहट देखकर चिंतित होकर पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? संगीत। आकाश कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा, जैसे शब्द ही गले में अटक गए हों। फिर भारी आवाज में बोला, चाचा जी आइश सहाय है। मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ कल शाम से घर से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आ गई और आंखें नम हो गईं। दिल का दर्द अब शब्दों में बाहर आने लगा था। रमेश चाचा ने यह सुनते ही माथे पर हाथ रख लिया और बोले, हे भगवान, यह तो बहुत गंभीर बात है बेटा। फिर तुरंत संभलते हुए बोले, हमें भी कुछ करना होगा। आओ अंदर बैठो, बाकी रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं और सबको खबर देते हैं। दूसरी ओर घर में सरिता बिल्कुल निश्चिंत थी। संगीत, वह अपने कमरे में आराम से बैठी थी और फोन पर अपनी सहेली पूजा से बात कर रही थी। उसकी आवाज में बनावटी दुख भरा हुआ था, मानो सच में उसे सास ससुर के जाने का गहरा दुख हो। सरिता ने धीमे स्वर में कहा, क्या बताऊं पूजा, जब से मां बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही बिल्कुल नहीं लग रहा। फोन की दूसरी ओर पूजा यह सुनकर चौंक गई और हैरानी से बोली, क्या सच में तू उदास है, और वह भी अपने सास ससुर के लिए? यह बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। सरिता कुछ क्षणों तक चुप रही, जैसे सोच रही हो कि क्या जवाब दें। फिर अचानक जोर से हंसते संगीत हुए बोली, अरे पगली, तू तो मेरी एक्टिंग में ही बहक गई। मुझे तो उनकी जरा भी कमी महसूस नहीं हो रही, बल्कि अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। यह सुनते ही पूजा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वाह यार, तू तो कमाल की निकली। ऊपर से इतना अच्छा नाटक करती है और अंदर ही अंदर मजे भी ले रही है। सरिता भी हंसते हुए बोली, पशा बोली, अरे जब वे दोनों घर में रहते थे तब उन्हें तंग करने में बड़ा मजा आता था। रोज किसी ना किसी बात पर ताना मारती थी, और अब जब वे नहीं हैं तो घर में हंसी भी है और सुकून भी। यह सुनकर पूजा जोर जोर संगीत से हंसने लगी और बोली, तू तो सच में बहुत बड़ी कलाकार है। मुझे तो एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि तू इतना अच्छा अभिनय कर सकती है। आखिर तू इतनी चालाक कब से हो गई? दोनों सहेलियां फोन पर ढाके लगाकर हंसने लगी। सरिता ने बेपरवाही से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए कहा, आकाश तो अभी भी अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं है। वह समझता है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूं, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता कि उसके माँ बाप की जिंदगी मैंने कैसे नरक बना दी थी। दूसरी ओर आकाश ने फिर से पुलिस स्टेशन में फोन मिलाया और घबराई आवाज में पूछा, सर क्या संगीत कोई खबर मिली? पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत सूचना देंगे। फोन कटते संगीत ही आकाश ने थक कर अपना सिर पकड़ लिया। वह अब बेहद टूट चुका था। शरीर से नहीं बल्कि मन और भावनाओं से वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। समय लगातार बीतता जा रहा था और हर गुजरते दिन के साथ आकाश की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए।
लेकिन अब तक उसके माता पिता माया और प्रेमनाथ का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर जगह जाकर खोज की, रिश्तेदारों के घरों में पूछताछ की, मंदिरों में ढूंढा, धर्मशालाओं में जाकर जानकारी ली, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार थककर आकाश एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी और आंखों में चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। उधर संगीत सरिता, जो अब तक आकाश की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर आनंद ले रही थी, आज पहली बार उसके पास आकर बात करने लगी। वह धीमे स्वर में बोली, आकाश, मैं समझ सकती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन कब तक ऐसे ही दुखी रहोगे? फिर उसने संगीत धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ माया और बाबूजी प्रेमनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही आकाश के भीतर क्रोध की आग भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह तेज स्वर में बोला, सरिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि माँ और बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते? तीर्थ यात्रा का सवाल ही नहीं उठता। माँ तो हमेशा कहती थी कि जब तक तू साथ ना हो बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आकाश का गुस्सा देखकर सरिता थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी चेहरे पर चिंता का मुखौटा लगाए रखा और धीरे से बोली, तो फिर वे गए कहाँ होंगे? आखिर अब तो 10 दिन होने को आए हैं, उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी? आकाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप गुस्से में उठकर अपने माता पिता के कमरे की ओर चल पड़ा। यह वही कमरा था जहां हर बार घर आने पर वह माया और प्रेमनाथ के पास बैठा करता था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि मां की पूजा की थाली वैसे ही रखी हुई थी, बाबूजी का चश्मा और घड़ी टेबल पर वैसे ही पड़े थे, उनकी प्रिय किताबें भी वहीं सजी हुई थी। हर चीज वैसी की वैसी थी, बस मां और बाबूजी वहां नहीं थे। आकाश ने धीरे से मां की तस्वीर उठाई, उसे अपने सीने से लगाया और जमीन पर बैठ गया। उसी समय लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजने लगी। घंटी लगातार बजती जा रही थी। संगीत। आकाश ने अनमने मन से जाकर फोन उठाया और धीमे स्वर में कहा, हेलो। दूसरी ओर से तेज आवाज आई, आकाश, यह क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया और कोई अपडेट भी नहीं दे रहे? यह उसके बॉस की आवाज थी। आकाश ने थकी और धीमी आवाज में कहा, संगीत, सर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूं। आकाश की आवाज बेहद थकी हुई थी। यह सुनकर उसके बॉस ने सख्त स्वर में कहा, देखो आकाश, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूं, लेकिन ऑफिस के भी अपने नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, पर अब 10 दिन बीत चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम 2 दिन के भीतर वापस नहीं लौटे तो मजबूरन हमें तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। बॉस की आवाज कठोर और औपचारिक थी। आकाश कुछ कहना चाहता था, मगर बॉस ने इतना कहकर फोन तुरंत काट दिया। फोन बंद होते ही आकाश ने मोबाइल नीचे रखा और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और भारी समस्या, संगीत, खड़ी हो गई थी। अगर वह नौकरी छोड़ देता है तो मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ के वापस आने पर उनकी सेवा कैसे करेगा? और यदि नौकरी पर चला जाता है तो उन्हें ढूंढने के लिए समय कैसे निकालेगा? उसका मन फिर से ईश्वर की ओर झुक गया और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा, हे प्रभु, अब क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। वह अभी यही सोच रहा था कि तभी सरिता कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? किसका फोन था? आकाश ने शांत किंतु थके स्वर में कहा, ऑफिस से कॉल था। कह रहे थे कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। सरिता ने लापरवाही से पूछा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? आकाश ने धीरे से कहा, क्या संगीत सोचूं? माँ, माया और बाबूजी प्रेमनाथ अभी तक नहीं मिले हैं। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं? सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, वो ठीक है, नौकरी छोड़ दो और घर पर बैठकर उनकी संगीत सेवा करते रहो। आकाश ने उसकी ओर गुस्से से देखा, मगर कुछ बोला नहीं। उसका मन फिर से एक कठिन सवाल में उलझ गया, नौकरी बचाऊं या मां, बाबूजी को ढूंढूं? कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने अचानक एक फैसला कर लिया। वह उठा और सरिता की ओर देखकर सख्त स्वर में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम ही मुंबई जा रहा हूं। सरिता, जो अब तक सब कुछ तमाशे की तरह देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लेगा। वह धीरे धीरे उसके पास आई और नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? आकाश ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अब यहां रुकना बेकार है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई और ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं।
अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के लौटने पर मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा? अभी तो उनका कोई पता ही नहीं है। कम से कम नौकरी तो बची रहे। सरिता कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पर आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ माया और बाबूजी प्रेमनाथ अब वापस आएंगे? संगीत। यह सुनकर आकाश चौंक गया और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? सरिता। संगीत बोली, मतलब यह कि इतना समय बीत चुका है। अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ गए होते। आकाश ने गहरी सांस ली और शांत मगदृढ़ आवाज में कहा, सरिता, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। माँ और बाबूजी हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ना कहकर वह अलमारी की ओर बढ़ा और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी सरिता उसके पास आई और चिंता का अभिनय करते हुए बोली, आकाश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहां क्या काम है? आकाश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सरिता, यह कैसी बातें कर रही हो? अगर माँ माया और बाबूजी प्रेमनाथ लौट आए तो कम से कम तुम तो यहां रहो। उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। यह सुनते ही सरिता का सपना टूट गया। वह सोच रही थी कि आकाश उसे भी साथ ले जाएगा और वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी। अंदर ही अंदर वह चिढ़ गई, लेकिन बाहर से खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है आकाश, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं यहीं रुक जाती हूं, लेकिन तुम जल्दी लौट आना। आकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही माँ या बाबूजी वापस आए तुरंत मुझे फोन कर देना। यह कहकर उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली पूजा का फोन आया। पूजा ने हंसते हुए पूछा, अरे सरिता, आजकल तू इतनी उदास क्यों लग रही है? लगता है आकाश तुझसे दूर हो गया है। सरिता ने थोड़ी बनावटी उदासी के साथ जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। पूजा हंसते हुए बोली, तू अकेले रहने की आदत डाल ले या फिर किसी नए दोस्त का संगीत इंतजाम कर ले। यह सुनकर सरिता झुझुला गई और बोली, चुप कर पूजा, वैसे भी आकाश अब सिर्फ पैसे संगीत भेजने तक ही सीमित रह गया है। ना तो पहले की तरह प्यार से बात करता है और ना ही मेरी कोई परवाह करता है। पूजा हंसते हुए बोली, पहले तो तू यही चाहती थी कि तेरे सासुर घर से दूर हो जाए। अब जब वे दोनों घर से दूर हो गए तो तुझे ही अकेलापन सताने लगा है। आखिर अब खुद ही तो अकेली रह गई है ना? इस बार सरिता के पास पूजा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल तक चुप बैठी रही। उधर दूसरी तरफ मुंबई में आकाश का भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। माँ माया और बाबूजी प्रेमनाथ की यादें, उनकी बातें और उनका अचानक बिना कुछ बताए चले जाना, यह सब बातें उसके दिल को भीतर ही भीतर तोड़ रही थीं। शनिवार की सुबह थी, वही दिन जब वह हर सप्ताह अपने माँ बाबूजी से मिलने घर जाया करता था, लेकिन आज उन्हें बिछड़े पूरे 1 महीना हो चुका था। आकाश की आंखों में उनकी स्मृतियां फिर से ताजा हो उठी। उसे याद आया कि माँ माया अक्सर कहा करती थी, बेटा अब तू यही नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और बाबूजी प्रेमनाथ की वह स्नेह भरी संगीत तम आवाज भी कानों में गूंजने लगी। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया। यह सब याद करके आकाश की आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन बुदबुदाया, आप दोनों कहां चले गए मुझे यूं अकेला छोड़कर? तभी अचानक उसका मित्र महेश उसके कमरे में आ गया। महेश ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आकाश, इस बार भी घर नहीं गया क्या? हर शनिवार को तेरी यही हालत हो जाती है। चल आज तुझे अपने घर ले चलता हूं, अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। माँ और भाभी तो हमेशा कहती रहती हैं कि आकाश को एक बार घर लेकर आओ, पर तू मेरी एक नहीं सुनता। आकाश ने धीमे स्वर संगीत में जवाब दिया, नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। महेश ने हंसते हुए कहा, ऐसे अकेले बैठे रहने से मन भी बीमार हो जाएगा और शरीर भी। पूरा हफ्ता ऑफिस और छुट्टी के दिन यूं अकेले रहना ठीक नहीं है। चल मेरे साथ बाहर चल, थोड़ा अच्छा लगेगा। आकाश का मन अभी भी नहीं था, लेकिन जब महेश ने अपनी माँ का जिक्र किया तो उसे अपनी माँ माया की याद आ गई। वही स्नेह, वही ममता, वही अपनापन उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, चल रहा हूं। महेश मुस्कुराया और बोला, अब देखना मेरी माँ तुझसे कितना प्यार से मिलेगी, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। थोड़ी देर बाद वे दोनों महेश के घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला, महेश की माँ सामने संगीत खड़ी थी। उन्होंने आकाश को देखा तो स्नेह से मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, यह तो आकाश बेटा है, तेरे बारे में बहुत सुना है।
आओ बेटा, अंदर आओ और बैठो। महेश की मां को देखकर आकाश को अपनी मां माया की याद आ गई। उसने झुककर उन्हें नम्रता से प्रणाम किया ताकि कोई उसकी भावनाओं को पढ़ ना सके। लेकिन यह बात महेश की मां से छिपी नहीं रही। उन्होंने प्यार से आकाश के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? आकाश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी, सब ठीक है। बस मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ की याद आ गई थी। यह सुनकर महेश की मां ने करुणा भरे स्वर संगीत में कहा, बेटा मां बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी तुम्हें मां के प्यार की जरूरत महसूस हो तो यहां आ जाया करो। मैं भी तुम्हारी मां ही हूं। यह सुनते ही आकाश की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, जी आंटी जी। यह सब देखकर महेश और उसकी पत्नी नंदिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कोई गहरा दर्द छिपा है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। लेकिन आज इस घर के प्रेम भरे वातावरण में वह कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया था। तभी बातें करते करते महेश का छोटा संगीत भाई कपिल अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाते हुए बोला, आकाश भैया जरा यह देखिए, यह मेरी सगाई की फोटो है। अब जब वे दोनों चले गए तो तुझे गहरा अकेलापन सताने लगा है। अब खुद ही तन्हा रह गई है ना? इस बार सरिता के पास उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। उधर आकाश का भी मुंबई शहर में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ की यादें, उनकी बातें और उनका बिना बताए अचानक चले जाना उसके दिल को बार बार दुखी कर रहा था। शनिवार की सुबह थी, वही दिन जब वह हर हफ्ते माया और प्रेमनाथ से मिलने जाया करता था। लेकिन आज उन्हें बिछड़े पूरे 1 महीना बीत चुका था, इसलिए आकाश की आंखों में उनकी यादें उमड़ पड़ी। उसे याद आया कि माया हमेशा कहती थी, बेटा अब यही नौकरी कर ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और प्रेमनाथ की आवाज भी उसके कानों में गूंजती थी कि जब तू हमारे पास होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया। यह सब याद करके आकाश की आंखें नम हो गईं और वह मन ही मन बोला, आप दोनों मुझे यूं अकेला छोड़कर कहां चले गए? तभी उसका दोस्त महेश कमरे में आ गया और मजाक करते हुए बोला, अरे आकाश, इस बार भी घर नहीं गया। हर शनिवार तेरी यही हालत रहती है। चल आज तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। माँ और भाभी हमेशा कहते हैं कि आकाश को कभी घर जरूर लाना, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनता। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, यार आज कहीं जाने का मन नहीं है। तब महेश बोला, ऐसे अकेले बैठे रहने से मन और शरीर दोनों कमजोर हो जाएंगे। पूरा हफ्ता ऑफिस में काम और छुट्टी के दिन यूं उदास बैठना ठीक नहीं। चल मेरे साथ बाहर चलोगे तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आकाश का मन तो नहीं था, मगर जब महेश ने अपनी मां का जिक्र किया तो उसे अपनी मां माया की याद आ गई। वही ममता, वही अपनापन सोचकर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चल रहा हूं। महेश मुस्कुरा उठा और बोला, तू देख मेरी मां तुझसे कितना स्नेह करेगी, बिल्कुल तेरी मां की तरह। घर पहुंचते ही महेश की मां ने दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने आकाश को देखा तो प्यार से मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो आकाश बेटा है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ अंदर बैठो। महेश की मां को देखकर आकाश को अपनी मां माया की याद आ गई और उसने आदर से प्रणाम किया। तब उन्होंने कहा, बेटा आराम से बैठो, यह घर भी तुम्हारा ही है। यह सुनकर आकाश की आंखें भर आईं और उसने संभलते हुए कहा, जी आंटी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी महेश की पत्नी नंदिनी चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया चाय पीजिए, हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े, लेकिन आकाश के चेहरे की उदासी अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय महेश का छोटा भाई अनिल अंदर आया और बोला, नमस्ते आकाश भैया, कैसे हैं आप? भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो उसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करता रहता है। महेश हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या दोस्ती निभाने का भी कोई तरीका होना चाहिए। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े और घर का माहौल खुशी से भर गया। यह सब देखकर आकाश को अपने पुराने घर की याद आ गई, क्योंकि कभी उसके घर में भी ऐसा ही प्यार और आनंद हुआ करता था। यह सोचकर उसकी आंखें फिर भर आईं और उसने तुरंत नजरें झुका लीं ताकि कोई देख ना पाए। लेकिन महेश की मां ने उसकी हालत समझ ली। उन्होंने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा सब ठीक है ना? तब आकाश ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जी आंटी सब ठीक है, बस मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ की याद आ गई। यह सुनकर उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटा मावी जी गई जी है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता।
लेकिन अगर कभी माँ के स्नेह की जरूरत हो तो यहाँ आ जाना, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। यह संगीत सुनकर आकाश की आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा, जी आंटी। महेश और उसकी पत्नी नंदिनी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कोई गहरा दुख छिपा हुआ है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। लेकिन इस घर के प्यार भरे माहौल में वह कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल गया था। तभी महेश का छोटा भाई कपिल अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाते हुए बोला, आकाश भैया यह देखिए, मेरी सगाई की फोटो आप तो नहीं आ पाए, कम से कम अब तस्वीरें ही देख लीजिए। महेश भी हंसते हुए बोला, हाँ यार, कितनी बार बुलाया तुझे, मगर तू तो काम में ही व्यस्त रहा, अब फोटो ही देख ले। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ अनमने मन से मोबाइल की ओर देखा और सभी लोग कुछ देर तक सगाई की तस्वीरें देखते हैं। जब फोटो खत्म हो गई और अर्जुन और अनिल फोन बंद करने लगा, तभी अचानक आकाश की नजर एक तस्वीर पर टिक गई। वह चौंक पड़ा, उसकी आंखें फैल गईं और दिल तेज धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, माँ माँ, लेकिन यह शब्द उसके गले में अटक गया। उसकी नजर उसी तस्वीर पर जमी रही और चेहरा पीला पड़ गया था। उस तस्वीर में थकान और दुख की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, मगर आंखों में वही ममता, वही इंतजार और वही विश्वास झलक रहा था। माँ कहते हुए आकाश ने मोबाइल संगीत को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसे इस हालत में देखकर महेश, अनिल और नंदिनी सब घबरा गए। अनिल ने पूछा, क्या हुआ भैया? तब आकाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह मेरी माँ माया है। सब लोग स्तब्ध रह गए। महेश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह यहां कैसे पहुंच गई? आकाश बोला, मुझे नहीं पता महेश, मगर अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी मां के पास जाना है। यह कहकर वह तुरंत उठा, गाड़ी की चाबी ली और महेश व अनिल भी उसके साथ चल पड़े। अस्पताल पहुंचकर अनिल अंदर गया और स्टाफ से बात करने के बाद तीनों एक वार्ड की ओर बढ़े। जैसे ही आकाश अंदर गया, उसके मुंह से निकला मांग और वह फूट पड़ा। माया जी ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उनकी आंखों में गहरी खालीपन था, जैसे जीवन की सारी उम्मीद खत्म हो गई हो। लेकिन जब उनकी नजर अपने बेटे आकाश पर पड़ी तो वह उसे लगातार देखने लगी। उनके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह कुछ बोल नहीं सकी। आकाश व्याकुल होकर बोला, मां, मैं हूं तुम्हारा आकाश। तभी डॉक्टर वहां पहुंचे और आकाश ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी मां यहां कैसे आई? डॉक्टर ने शांत स्वर में बताया कि इन्हें यहां आए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और कोई मिलने भी नहीं आता। संगीत, इन्हें एक महिला यहां छोड़कर गई थी जिसने कहा था कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। यह सुनते ही आकाश चिल्लाया, यह झूठ है, मेरी मां माया बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहां आने से पहले इन्हें किसी गहरे मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है। आप चाहे तो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर इलाज जरूरी होगा। आकाश चुपचाप खड़ा डॉक्टर की बातें सुनता रहा और उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि हे भगवान, मेरी मां यहां तक कैसे पहुंच गई? उसकी नजर बार बार मां के चेहरे पर टिक जाती, क्योंकि मां उसे पहचान रही थी, मगर फिर भी किसी अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी, जिससे आकाश का दिल टूट गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत में वह क्या करे। तभी उसके मन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, अगर मां यहां है तो बाबूजी प्रेमनाथ कहां है? उसने तुरंत डॉक्टर से पूछा, जब मेरी मां को यहां लाया गया था तो क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग भी थे? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें यहां अकेले ही लाया गया था। यह सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मां ऐसी हालत में थी और बाबूजी प्रेमनाथ का कोई पता नहीं था। अनिल ने तुरंत आकाश से बाबूजी की तस्वीर संगीत ली और अपने मोबाइल से कई अस्पतालों में भेज दिया और बोला, भैया चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां खबर करता हूं। अगर बाबूजी किसी अस्पताल में होंगे तो पता जरूर चल जाएगा। आकाश ने अनिल की ओर देखा और भारी आवाज में महेश से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ माया और बाबूजी प्रेमनाथ के साथ ऐसा होगा। माँ को इस हालत में छोड़ दिया गया और बाबूजी का अब तक कोई पता नहीं। महेश ने उसका कंधा पकड़ा। संगीत पकड़कर कहा, भाई हिम्मत रखो, जैसे माँ मिल गई वैसे ही बाबूजी भी मिल जाएंगे, हमें बस थोड़ा धैर्य और विश्वास रखना होगा। अनिल ने अपना फोन उठाया और अपने पुराने परिचितों से संपर्क करना शुरू किया। उधर आकाश की नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी, मानो कोई आए और कह दे कि तेरे बाबूजी सुरक्षित हैं।
तभी अनिल के फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत कॉल उठाई और दूसरी तरफ से आवाज आई कि यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। यह सुनकर अनिल ने फोन रखा और आकाश अपनी मां माया तथा महेश के साथ तुरंत उस अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर अनिल ने रिसेप्शन पर जाकर जानकारी पूछी। कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति यहां भर्ती किए गए थे, वे अब कहां हैं? ये पूछते ही कर्मचारी ने शांत स्वर में कहा कि यहां कई मरीज आते हैं और कई को बाद में दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है। आप किस मरीज की बात कर रहे हैं? तब अनिल ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, मैं संगीत प्रेमनाथ जी के बारे में पूछ रहा हूं। कर्मचारी ने फोटो को गौर से देखा, कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, हाँ, यह हमारे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब इन्हें एक वृद्धाश्रम में भेज दिया गया है। यह सुनते ही आकाश का दिल बेचैन हो उठा और उसने क्रोध से कहा, आपने मेरे बाबूजी प्रेमनाथ को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? क्या आपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कर्मचारी ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, देखिए, हमारा नियम यह है कि यदि कोई मरीज कई दिनों तक अस्पताल में रहता है और कोई परिजन उसे लेने नहीं आता, तो हम उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। यह सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ गए और वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन आपने मेरे बाबूजी को अकेले कैसे भेज दिया? वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके संस्कारी और ईश्वर का लिया है। संगीत भक्त पिता प्रेमनाथ, जो परिवार को सबसे ऊपर रखते थे, आज किसी वृद्धाश्रम में पड़े होंगे बिना बेटे की खबर और बिना किसी अपने के सहारे। अनिल ने आकाश के कांपते कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आकाश भैया, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए तुरंत उस वृद्धाश्रम में संगीत चलते हैं। फिर सभी भगवान का नाम लेकर गाड़ी में बैठे और प्रार्थना करते हुए आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही गाड़ी वृद्धाश्रम के द्वार पर पहुंची, आकाश बेचैनी में उतरकर अंदर भागा और हाथ जोड़कर वहां मौजूद सेवक से विनम्रता से बोला, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम प्रेमनाथ है और 3 दिन पहले उन्हें यहां लाया गया था। वह सेवक कुछ जवाब देने ही वाला था कि पीछे से एक स्नेह से भरी आवाज सुनाई दी। बेटा आकाश, उसे एक शब्द ने मानो उसके हृदय का सारा तो संगीत दर्द मिटा दिया। आकाश तुरंत पीछे मुड़ा तो सामने उसके प्रिय बाबूजी प्रेमनाथ खड़े थे। संगीत, उनकी आंखों में अथाह ममता थी, चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर मन में अद्भुत शांति झलक रही थी। आकाश जोर से पुकारा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। प्रेमनाथ जी ने भी अपने बेटे को स्नेह से थाम लिया और कांपती आवाज में बोले, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तू एक दिन जरूर आएगा। मैं हर दिन तेरा इंतजार करता था। आकाश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत देर हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि आप इस स्थिति में होंगे। प्रेमनाथ जी ने उसके सिर संगीत पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तू आ गया है, यही सबसे बड़ी राहत है। तेरा आना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। कुछ देर बाद भावुक होकर आकाश बोला, चलिए बाबूजी, अब हम अपने घर चलें। प्रेमनाथ जी ने थोड़ी झिझक संगीत के साथ कहा, लेकिन बेटा, तभी आकाश ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, बाबूजी, अब आप कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। फिर उसने बाबूजी को गाड़ी में बैठाया जहां मां माया पहले से बैठी थी। जैसे ही उन्होंने अपने पति प्रेमनाथ को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, आप ठीक तो है ना? प्रेमनाथ जी बोले, मैं ठीक हूं माया, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। यह दृश्य देखकर आकाश खुद को रोक नहीं पाया। वह दोनों के पास गया और उन्हें गले लगाकर बोला, मां, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और जो अन्याय सरिता ने किया है उसे उसका दंड जरूर मिलेगा। तभी महेश ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आकाश, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि पहले मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ को किसी अच्छे वैद्य को दिखाया जाए। सरिता के बारे में बाद में सोचा जाएगा। यह सुनकर माया जी बोली, बेटा, अब हमें किसी औषधि की जरूरत नहीं है, बस तेरे साथ की आवश्यकता है। यही हमारे सारे दुखों की असली दवा है। इसके बाद आकाश ने सरिता को फोन लगाया और फोन उठाते ही सरिता ने घबराकर पूछा, आकाश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। तब आकाश की गंभीर आवाज आई, सरिता, मैं मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ को लेकर घर आ रहा हूं। यह सुनते ही सरिता कांपती आवाज में बोली, क्या? और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। जल्दी से उसने फोन उठाया। संगीत
और घबराई हुई आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, मां, बाबूजी तुम्हें कहां मिले? आकाश ने अपने गुस्से को संगीत दबाते हुए कहा, यह सवाल मुझसे पूछ रही हो? सरिता, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर आकाश ने तुरंत फोन काट दिया और उधर सरिता की सांसें तेज चलने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और वह घबराकर सोचने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? उसके मन में गहरा पछतावा उमड़ आया और वह कांपती आवाज में खुद से बुदबुदाई, अगर मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, थोड़ा स्नेह दिखाया होता, तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन मैं तो अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबी रही। तभी उसके मन में वह दिन याद, संगीत आ गया जब उसके सास ससुर मंदिर गए हुए थे और उसे साफ साफ याद था कि कैसे वह मंदिर पहुंचकर उनसे बोली थी, मां, बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूं, आइए गाड़ी में बैठिए। माया जी और प्रेमनाथ जी उसे अचानक देखकर चौंक गए थे। तब प्रेमनाथ जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे बहू, तुम यहां कैसे आई? तब सरिता ने मीठी मुस्कान बनाकर झूठ कहा, हाँ बाबूजी, मुझे आकाश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको दवा दिलवाने आई हूं। माया जी को उस समय थोड़ी शंका जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि दवा लेना वह संगीत जरूरी है, इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद सरिता उन्हें एक मानसिक अस्पताल लेकर पहुंची और वहां पहुंचकर उसने कुछ पैसे देकर स्टाफ से कहा, इन्हें भर्ती कर लीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिए। अस्पताल के कर्मचारियों ने ज्यादा पूछताछ की है, बिना माया जी को महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब प्रेमनाथ जी को रखने की बात आई तो अस्पताल वालों ने मना कर दिया और कहा कि दोनों को एक साथ यहां नहीं रखा जा सकता। यह सुनकर सरिता थोड़ी परेशान हुई। फिर उसने पास के दूसरे अस्पताल में प्रेमनाथ जी को भर्ती करा दिया और इस तरह उसने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से अलग कर दिया, यह सोचकर कि अब वे शायद कभी लौट कर नहीं आएंगे। उधर आकाश अपनी मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ को लेकर घर और संगीत की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, सरिता पहले से दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, मां, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने अहंकार और स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप दोनों भी मेरे माता पिता के समान हैं। यह सुनकर आकाश ने उसे कठोर नजरों से देखा और गुस्से में आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सरिता रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, प्लीज आकाश, मैं अपनी गलती मानती हूं, मुझे एक मौका दे दो। माया जी और प्रेमनाथ जी एक दूसरे की ओर देखते रहे, क्योंकि वे किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो छल उनके साथ हुआ था उसे माफ करना आसान भी नहीं था। फिर भी माया जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहू को क्षमा कर दो, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आकाश ने मां की ओर देखकर कहा, मां, तुम मां हो इसलिए माफ कर सकती हो, लेकिन मैं इसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसने मेरे विश्वास संगीत को तोड़ दिया है और मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी बांध दी थी मेरे लिए। अब यह स्त्री इस जीवन में मृत के समान है। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, सरिता, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपमानित करके घर से निकालूं, तुम चुपचाप यहां से चली जाओ। सरिता के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद आकाश ने अपनी मां माया और बाबूजी प्रेमनाथ की सेवा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बना लिया। दर्शक बंधुओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हमें यह भी समझना होगा कि जब बेटे बहू माता पिता को घर से निकालने लगे तो ऐसे समय में उन्हें कौन से 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। दर्शक बंधु, जब संतान ही माता पिता को घर से निकाल देती है तब दुनिया की सबसे गहरी चोट आत्मा पर लगती है। वह पीड़ा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और वह घाव जिसे कोई मरहम पूरी तरह नहीं भर सकता। ऐसे कठिन समय में यदि माता पिता केवल आंसू बहाते रहे तो संसार उन्हें कमजोर समझने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर वृद्ध माता पिता को ऐसे समय में आंसुओं से नहीं बल्कि आत्मबल से काम लेना चाहिए। जो माता पिता अपना पूरा जीवन संगीत, अपने बच्चों की परवरिश और सुख के लिए लगा देते हैं, जब वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं, तब बसती है सबसे बड़ा संगीत पहला काम उन्हें यह करना चाहिए कि वे ईश्वर की शरण में जाएं। हाँ, मंदिर जाएं, प्रार्थना करें, भजन करें और ध्यान लगाएं, क्योंकि जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है तब केवल भगवान ही ऐसे हैं जो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। यह भक्ति भाव उन्हें टूटने नहीं देता बल्कि उनके मन को मजबूत बनाता है, और जो आत्मा भीतर से टूट चुकी होती है उसमें फिर से नई ऊर्जा और आशा का संचार करता है। दूसरा काम यह है कि माता पिता ऐसे स्थान की तलाश करें
जहां उन्हें आदर और सम्मान मिल सके, चाहे वह कोई वृद्धाश्रम हो या संतों साधुओं की संगति का स्थान, क्योंकि यह भागना नहीं बल्कि अपने जीवन को फिर से सम्मान के साथ जीने का निर्णय है। क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना आत्मसम्मान के लिए मृत्यु के समान होता है। माता पिता को यह समझ लेना चाहिए कि वे किसी पर बोझ नहीं होते, बल्कि वे उस विशाल बरगद के समान होते हैं जिसकी छाया में कई पीढ़ियां सुख और संरक्षण पाती हैं। लेकिन यदि कोई उस छाया का सम्मान ना करे तो उस वृक्ष को अपनी जड़ें किसी और पवित्र भूमि में फैलाने का अधिकार होता है। इसलिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि माता पिता अपनी संपत्ति या धन अपने बच्चों के नाम तब तक ना करें जब तक संगीत, उनके विचार और कर्म पूरी तरह से सच्चे और पवित्र सिद्ध ना हो जाए। अपने पास थोड़ा बहुत सहारा अवश्य रखें ताकि यदि अपमान की स्थिति आए तो वे फिर से आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सके। और यदि भूलवश सब कुछ दे भी चुके हो तो कम से कम यह संकल्प लें कि शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और सेवा में बिताएंगे, जहां ना कोई छल होगा, ना कोई अपेक्षा और ना ही कोई अपमान। माता पिता को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके आंसू व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि जिस घर से बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद छीन जाता है, बस आमसान यही दिन ना आते हैं, उस घर की नींव धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में उन्हें स्वयं को असहाय ना समझकर ईश्वर का अंश मानते हुए हिम्मत के साथ उठ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो माता पिता सब कुछ सहने के बाद भी अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं और भाग्य है वही वास्तव में भगवान का सबसे पवित्र स्वरूप होते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, जब जीवन के उस कठिन मोड़ पर माता पिता को उनके अपने ही त्यागने लगे तो उन्हें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि इन 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, ईश्वर की भक्ति में मन लगाना। दूसरा, ऐसे स्थान पर जाना जहां उन्हें सम्मान और स्नेह मिले। और तीसरा, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने, संगीत का दृढ़ संकल्प लेना। यही 3 शक्तियां हैं जो हर वृद्ध को उस समय संभाल लेती हैं जब पूरी दुनिया उसे अकेला समझने लगती है। याद रखिए, जो माता पिता भगवान का नाम लेकर अपने आंसू पी जाते हैं वे एक दिन पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। और जो बेटे बहू उनका अपमान करते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी कर्म का फल भोगती हैं। जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया वही हाथ जब कांपने लगे तो उन्हें थामना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि बुढ़ापे में बच्चों का प्रेम अमृत समान औषधि बन जाता है और उपेक्षा जहर के समान। माँ बाप के आंसू सीधे भगवान तक पहुंचते हैं और हर आंसू एक अदृश्य हिसाब लिख देता है। जो माता पिता हमें जीवन देते हैं उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा देना ही सच्ची संतान का धर्म होता है। जब बच्चे अपने माता पिता को बोझ कहने लगते हैं तब समझ लेना चाहिए कि समाज नहीं बल्कि संस्कार मर चुके हैं। माता पिता का अपमान केवल उनका नहीं बल्कि